सवाल ये है कि कोई मैरिड सन जिसकी डेथ हो गई है, तो उस केस में उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर क्या उनकी मदर का राइट है या नहीं है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर कोई आदमी जिसकी डेथ इंटेस्टेट कंडीशन में हुई है, यानी कि विल क्रिएट करने से पहले उनकी डेथ हो गई है, तो उस केस में जो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके क्लास 1 एयर में इक्वली स्प्लिट कर दी जाएंगी। क्लास 1 एयर जो है वो प्राइमरीली इंक्लूड करता है उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को और उनकी मदर को। तो इस सिचुएशन में जो हमारे सामने अभी है उसमें उन जो सन है, उनकी वाइफ है, लेकिन कोई बच्चे नहीं हैं, तो उस केस में जो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो उनकी मदर और उनकी वाइफ में इक्वली स्प्लिट हो जाएगी। तो क्वेश्चन है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप अपने रिसोर्सेज से या अपने पैसों से खरीदते हैं वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। और अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि वो 4 जनरेशन्स से चलती आ रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टी में अगर पार्टीशन हो जाता है तो पार्टीशन होने के बाद जो हिस्सा मिलता है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है। यानी कि पार्टीशन के बाद जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। वैसे कोई भी प्रॉपर्टी जो गिफ्ट डीड के थ्रू या विल के थ्रू मिलती है वो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आप जैसे चाहते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं।